हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बीट। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल एक संयोग मात्र होगा। तो पॉडकास्ट में बात की जाएगी अबला बहू रानी के बारे में। तो मैंने अबला बहू रानी के जो लास्ट उनका व्लॉग आया था जहां उन्होंने कहा था कि मैंने हार मान ली, मैंने वही बोल दिया था कि हार तो ये नहीं मानने वाली हैं, ये केवल उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। और जहां वो ये सब बोलने आई थी हार मान ली, वहां भी उन्होंने हार कहाँ मानी थी, वहां पर भी भर भर के एलिगेशंस लगा दिए थे अपने इन-लॉज के ऊपर, पुलिस वालों पर घूस खाने को लेकर और कुछ रिएक्शन चैनल वालों पर भी। निक्की दहिया जी को लेकर भी इन्होंने बोला था कि एक बुजुर्ग आंटी हैं जो देहाती लैंग्वेज में बोलती रहती हैं क्योंकि उनको व्यूज नहीं आते हैं, है ना, इनको बहुत सारे व्यूज आते हैं और इनसे ही सबको व्यूज खाने हैं, कहीं ना कहीं इनको ये चीज लगती है। तो ये अपने आप को वाकई में सर्वोपरि समझती हैं, कहीं की ये सोचती हैं कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा कुछ इनके दिमाग में भर चुका है। और होता भी है यार, किसी किसी को नया नया कुछ मिल जाता है ना तो वो अपने आप घमंड में चूर हो जाता है। अगर ऑडियंस का थोड़ा सा प्यार मिले तो उनको ऐसा लगता है कि मैं मतलब सातवें आसमान पर हूँ। और जब ऑडियंस इनको पसंद करना बंद कर देती है, इन पर जो सवाल उठाने लगती है, तो ये वही चीज करने लग जाते हैं, फिर वो सिंपैथी कार्ड खेलने लग जाते हैं या मुद्दे को घुमाने लग जाते हैं। अब कल का जो इनका व्लॉग आया था, ये बोल रही थी कि मैं पॉजिटिव रहूंगी, मैं ये रहूंगी, लोग बोल रहे सोच रहे हैं कि मैं हार गई हूँ, बट मैं हारी नहीं हूँ, अपनी बेटियों के लिए मैं खड़ी हूँ, ये है वो है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरा बचपन वापस आ जाए, मैं अपनी बेटियों का बचपन बर्बाद नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ इन्होंने पॉडकास्ट वालों को लेकर भी वहां पर दोबारा से बोला है कि वो लीचड़ औरतें हैं। अब आप ये बताइए, ये बोल सकती हैं कोई भी शब्द उठाकर कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि इनके पास सिंपैथी खेलने के लिए कार्ड है। बट पॉडकास्ट वाले जो इनको आईना दिखाते हैं, जिन्होंने कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ये उनको लीचड़ कीचड़ वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकती हैं। इनको लेकर कभी किसी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, और जो दूसरे व्लॉगर्स हैं जो गंदगी फैलाते हैं उनको लेकर बोला गया है, बट इनको लेकर कभी भी ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। इनको हमेशा आप कह के लोग संबोधित करते हैं, कोई भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि इन्होंने भी बहुत झेला है। लेकिन ये उस चीज का हमेशा फायदा उठाती हैं, हमेशा। जब भी घिर रही होती हैं किसी भी सवाल के अंदर, तो कभी अपने पति की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, कभी पति को बुरा दिखाना, कभी सास को बुरा दिखाना, कभी ससुर को बुरा दिखाना, कभी नंद को बुरा दिखाना, कभी फ्रेंड को बुरा दिखाना, कभी पॉडकास्ट वालों को बुरा दिखाना, कभी रिएक्शन चैनल वालों को बुरा दिखाना। सब बुरे हैं, बस है अच्छा कौन? मैडम जी सबसे अच्छी हैं। आप मुझे ये बताओ, इनका कहना है कि लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैं मंदिर मंदिर घूमती हूँ, तो किसी को इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है कि आप मंदिर मंदिर घूमते हो। लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से है कि आप 5 दिन मंदिर घूमते हो, आप दिखाते हो कि मैं बहुत मन शांति करने जा रही हूँ, पर अंत में आकर आप क्या करते हो? जहर उगल देते हो। मंदिर से लौटते ही आप जहर उगल देते हो, और कल तो आपने मंदिर के अंदर ही जहर उगल दिया। आप एक तरफ मंदिर के वीडियो शेयर कर रहे हो और बैकग्राउंड में क्या बोल रहे हो? पॉडकास्ट वाले लीचड़ लोग, है ना? तो शब्द किसके बुरे हैं, है ना? एक इनके शब्द सुने गए, इनकी माता जी के शब्द सुने गए कार के अंदर से, तो शब्द किसके बुरे हैं? गोबर कौन खिलाता है, क्या कौन करता है? लेकिन नहीं, उनके पास सिंपैथी कार्ड है, उनके पास एक फ्लैग है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी बुरा बोल सकते हैं, बट कोई और नहीं बोल सकता। एक्चुअली यार, बुरा कोई नहीं बोलता है, हमेशा लोगों ने सवाल ही उठाए हैं और इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं क्योंकि ये घिर जाती हैं। जैसा कि पुलिस चौकी में हुआ था, इनसे 2-4 सवाल पूछे गए और ये वहां से भाग खड़ी हुई, और भागते ही इन्होंने लाइव कर दिया। ये सबको सेम तराजू में तौलती हैं। इनके लिए तो इनके आगे अगर डीएम, एसडीएम, पीएम, है ना, कोई भी खड़ा हो जाए, ये सबको एक तराजू में तौल देंगी। ये उनको भी डिफेम करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगी कि भाई मैं किससे पंगा ले रही हूँ या किसके बारे में बोल रही हूँ, किस किस रिस्पेक्टेड इंसान की मैं डिसरिस्पेक्ट करे जा रही हूँ, वो भी नहीं सोचेंगी ये। भाई इनसे 4 सवाल, वही जो सवाल जो रिएक्शन चैनल वाले इनसे पूछते रहते थे, तो इनके पास जवाब नहीं होता था, तो ये आकर कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी बोलकर कोई भी रिकॉर्डिंग शेयर कर कर मुद्दे को घुमाकर चलते बनती थी। वही सेम इन्होंने पुलिस चौकी में कर दिया। चलो किया तो किया भाई, अभी कल आप बोल के गए थे मैं हार गई, मैं हार गई। भाई हार गई हो और आपने कहा मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, बट आप मूव ऑन कहाँ कर पा रहे हो? आप जहां बोल रहे हो कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, वहां भी आप पुरानी बातों का ही जिक्र कर रहे हो, और उसके अगले दिन भी व्लॉग लेकर आ रहे हो तो भी आप वही बातें रिपीट कर रहे हो। आप भूलना ही नहीं चाहते कोई चीज। आप जो बोल रहे हो ना कि मैं भूलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, भाई आप कभी खुश रह ही नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी खुशियों से खुशी है ही नहीं। आपको दूसरों की खुशियों से जलन है, आपको दूसरों की खुशियों से गम है। इस चीज का आप जो है ना, सहन नहीं कर पाते हो। आप किसी को खुश देख नहीं पाते हो। कल ही आया था आपकी नंद का व्लॉग ना, उधर आपने देख लिया कि उसका व्लॉग भी आया है, व्यूज भी अच्छे आए हैं, प्लस उसको प्रमोशन भी मिल गया है। तो आप शाम को आ गए तुरंत ही तुरंत। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनको 99% तक हेट कमेंट्स आ रहे थे कल से, जो भी इन्होंने कल के पहले जो भी वीडियोस डाले या व्लॉग डाले या इन्होंने जो लाइव किया था, बट कल वाले व्लॉग पर अच्छे कमेंट्स आ गए। क्यों? क्योंकि डिलीट कर दिए ना बुरे कमेंट्स, पीआर टीम बैठा दी है, पीआर टीम एक्टिव है।
जो पंचू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, शुगर डैडी बना रही है इनके ससुर जी को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब जो पोता आईवीएफ से बहू से चाहिए था, अब वो किससे मिलेगा? पंचू से मिलेगा। तो ये सब इनकी पीआर टीम कर रही है। लोग बोलेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है? मैं ये प्रूफ्स पहले भी दे चुकी हूं। जब भी कोई नई आईडीज क्रिएट होती हैं और क्रिएट होते ही वो आपके चैनल पर आकर अगर कमेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बनाई गई हैं, या तो इनके फैमिली में से बनाई गई हैं, या तो वो पीआर टीम के थ्रू बनाई गई हैं। क्योंकि ऐसे किसी को कहते हैं ना, सपने नहीं चढ़ते हैं कि कोई इतना भी बड़ा सपोर्टर नहीं होगा किसी का कि वो आईडीज बनाएगा फेक फेक और तुरंत बनाते साथ वो चैनल पर पहुंचेगा, उन पॉडकास्ट वाले चैनल पर जिनसे मैडम को प्रॉब्लम है, और वहां जाकर पंचू के बारे में उल्टा सीधा लिखेगा कि वो ये है, वो ऐसा करेगी, वो वैसा करेगी। और सेम आईडी से हर उस एक पॉडकास्ट वाले को जाकर कमेंट किया जाता है जो कहीं ना कहीं पंचू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा प्रूफ्स नहीं दिए जा सकते। कोई भी अंधा भक्त ऐसा नहीं होगा कि वो आईडीज क्रिएट करके चीजें करेगा। अगर उसे करना होगा तो अपनी उसी आईडी से कमेंट करेगा, आपको हेट बद्दुआ जो भी देनी होगी वो देगा और चला जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर वो आपके चैनल पर आकर इनके विरोधियों के बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है, वो भी नई आईडी क्रिएट कर और फिर आपके चैनल पर भी सेम कमेंट कर रहा है और दूसरों के चैनल पर भी जाकर सेम कमेंट वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा उसको? तो ये कभी ना हार मानने वालों में से नहीं है, ये कभी हार नहीं मान सकते। आपने पंचू की लाइव में सुना होगा ना, जिससे इनका पारा चढ़ गया, जो इनकी आंखों में खटक गया, ये उसको कभी नहीं छोड़ती। और इनके हर मूव के पीछे ना एक प्लान होता है, ये मैंने नोटिस किया है। बताती हूं मैं कैसे। क्योंकि जब इन्होंने रिकॉर्डिंग्स ऐसे छुपा छुपा कर रखनी स्टार्ट की हैं, है ना, जोड़ जोड़ कर, फर्स्ट हस्बैंड जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ये देवर से शादी कर लेती हैं, उसके बावजूद ये पहले हस्बैंड की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखती हैं इतने सालों तक, और उसको आकर शेयर कब करती हैं? जब इन्हें वो घर छोड़ना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इतने साल पहले जो वो रिकॉर्डिंग की थी, तो उसका प्लान उसी वक्त कर लिया था कि मुझे इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल इन फ्यूचर करना होगा। ऐसे ही इन्होंने जो कल व्लॉग डाला कि मैंने हार मान ली, वो इसलिए डाला क्योंकि वो ट्रेवल करने जाने वाली हैं। मथुरा में होली मनाई जाएगी, इसके व्लॉग्स आएंगे। उनका कहना भी है अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारे मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, पॉजिटिव व्लॉग्स आएंगे। तो वो पॉजिटिव व्लॉग्स लाने के लिए ये जो नेगेटिविटी है इसको खत्म करना जरूरी था, तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने भाई हार मान ली। लेकिन वो भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, तो वहां पर इनका जहर निकल गया। जिसको जहर उगलने की आदत होगी तो वो जहर ही उगलेगा, उसके मुंह से आपको मिठास नहीं कभी नजर आने वाली है। तो वही सेम चीज इन्होंने की। इन्होंने कल भी जो है एलिगेशंस भरपूर लगाए, हार माने लेकिन एलिगेशंस पूरे लगाए। हार मानने का तो बस बहाना था। फिर आज फिर व्लॉग आ गया, पॉजिटिव व्लॉग के नाम पर फुल ऑन नेगेटिविटी। मंदिर के अंदर दर्शन किए जा रहे हैं, वॉइस ओवर में बुराइयां की जा रही हैं, गंदे शब्द बोले जा रहे हैं, चंद व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए। तो आपने आकर एलिगेशंस लगाए ना अपने इन लॉस के ऊपर। इनका कहना है कि चंद व्यूज के लिए लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भाई आपने भी तो चंद व्यूज के लिए अपने जो कहते हैं ना फादर इन लॉ, उनको डिफेम किया सोशल मीडिया पर। अगर वाकई में ये सब आपके साथ हुआ था जो आप बता रहे हो, तो वो आप सोशल मीडिया पर नहीं बताते व्यूज गेन करने के लिए, आप जाते पुलिस चौकी पहली फुर्सत में, ना कि सोशल मीडिया पर इतना सारा मतलब डिफेमेशन करने के बाद, इतना सारा मतलब कचरा फैलाने के बाद फिर आप दिखावे के लिए वहां जाते, उस पे भी पुलिस वालों को डिफेम करके आ जाते। तो ये तो आपकी मतलब शुरू से प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी ही रही है कि भाई मैं सही सब गलत। वहां आपने अपनी फ्रेंड किवी के फादर इन लॉ की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो भी आपको इन फ्यूचर इस्तेमाल करनी थी उसके खिलाफ। क्योंकि जो फ्लैट में कांड हो गए थे आपके भाइयों से, तो आपको वो दबाने थे, और इसलिए भाई के साइड से ही वो रिकॉर्डिंग शेयर करी थी आपने। क्योंकि भाई शेयर करेगा तो भाई बुरा बनेगा, मैं बन जाऊंगी अच्छी कि मैंने तो डिलीट करा दिया वो वीडियो, मैंने तो डिलीट करा दिया, प्राइवेट करवा दिया वो वीडियो, देखो मैं तो कितनी अच्छी हूं। पीछे थम्स अप वाला एक्शन आ गया, कह दिया कि जाओ लोकेशन निकलवाओ। क्यों निकलवाएगा कोई लोकेशन? क्यों निकलवाएगा? ये अच्छा आंसर है, जाओ लोकेशन निकलवाओ। हाथ आपके नेल एक्सटेंशंस थे उस पर, आपकी भाभी तो कराती नहीं है, और आपकी भाभी क्यों ऐसे ऐसे थम्स अप देंगी आकर? तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं, और हर चीज के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग ये पहले से करके चलती हैं। मतलब ये सोच कर रखती हैं कि मुझे सामने वाले से बिगाड़नी है, आज नहीं तो कल मेरी और इनकी बटेगी नहीं, मेरी और इनकी बिगड़ेगी। तो ये क्या करती हैं, पहले से ही रिकॉर्डिंग संभाल कर रखना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि इन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड की थी, फिर किवी के जो फादर इन लॉ है उनकी की थी, और जैसे ही इन्होंने किवी का साथ छोड़ा तो इन्होंने तुरंत की तुरंत रिकॉर्डिंग शेयर कर दी कि कभी किवी मेरे बारे में मुंह उठाकर कुछ ना बोले, पहले ही मैं इसको इतना डिफेम कर दूं। वही चीज आप करते हो। और मैं इतना बता दूं कि आज जो मम्मी जी कार में बैठ के गालियां दे रही थी या कुछ भी बोल रही थी, एक दिन जाकर इनकी मम्मी जी से भी होगी, अपने भैया जी से भी होगी, और जो वो 500 बीघा वाली हैं उनसे भी होगी, हर किसी से होगी। आप ये लिख कर ले लो, क्योंकि एक टाइम के बाद इनकी सबसे होती है। और इन सारों के सारी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनके पास सेव होंगी एक अच्छे से फोल्डर में,
जो निकाल ली जाएंगी एक टाइम के बाद और शेयर कर दी जाएंगी सोशल मीडिया पर, और फिर बता दिया जाएगा मैं सबसे सही, सब गलत, मैं सही, सब गलत। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगी कि इन्होंने कोई हार नहीं मानी है। अभी ये थोड़ी थोड़ी फुलझड़ी छोड़ेंगी, है ना, थोड़ा थोड़ा सा तीली लगाएंगी, तीली लगाएंगी, फिर जैसे ही होली खत्म होगी तो ये आग लगा देंगी, आग, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, यही करेंगी ये। आप देखते जाओ, और जो जो हम लोग बोलते हैं वो अधिकतर सच ही होता है, ये आप भी नोटिस कर लोगे। बट ये है कि हाँ, कुछ लोगों को नहीं मानना तो नहीं मानना है, तो जिनको नहीं मानना है कोई बात नहीं, जिनको मानना है वो मान सकते हैं, और जिनको मानना है और जो मेरे बातों से कहते हैं ना कि वाकिफ रखते हैं, जिनको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।